बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद मुस्तहसन। नाज़रीन कराम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टैब्लिशमेंट और इस वक्त मौजूदा हालात के अंदर शहबाज हुकूमत की बिल्कुल भी नहीं बन रही। शहबाज हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट एक ही पेज के ऊपर नहीं। यकीन करें, बड़ी ही दिलचस्प खबरें हैं। मैंने अपने कुछ ही व्लॉग्स पहले मैंने आपको बताया था कि मौजूदा हालात के अंदर ये जो शहबाज हुकूमत है वो IMF के मुआहदों के ऊपर चलने के लिए रजामंद नहीं हो रही। क्योंकि वो इसलिए नहीं IMF की शर्तों को कबूल करी, क्योंकि अगर उन्होंने शर्त कबूल कर ली IMF की, तो यहाँ पर बिल्कुल सियासत के सफ़ों से नून लीग का नाम ही मिट जाना है। अभी जो स्टैब्लिशमेंट से मांग कर दी है शहबाज हुकूमत ने, एक बहुत बड़ी मांग कर दी, और -1 का ये जो फार्मूला चल रहा है, यकीन करें मैं तफसील से इस सारे मामले के ऊपर बात करता हूँ, आप मेरे साथ जुड़े रहें। शहबाज हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट के दरमियान ये जो बात चली, शहबाज हुकूमत का ये कहना है कि अगर इमरान खान साहब ने 3 महीने के असम्बलियाँ तहलील कर दी तो तकरीबन 3 महीने बाद अगर हम ना चाहते हुए भी हमें इलेक्शन की तरफ जाना होगा। यकीनन अगर देखा जाए तो नए इंतखाबात में टाइम कितना रह जाता है मेरी नज़र के अंदर, और यहाँ पर शहबाज हुकूमत का भी बयानिया सामने आ रहा है। शहबाज हुकूमत ने कहा कि जी तकरीबन 4 से 5 महीने नए इंतखाबात के अंदर रहते। अगर हमने IMF की शर्तों को कबूल कर लिया और IMF की शर्तों के मुताबिक हमने पेट्रोल को 250 प्लस कर दिया, डॉलर भी अगर 300 पे चला गया, इससे मुल्क की मईशत तो बच जाएगी, लेकिन जो आवाम के अंदर हमारी नून लीग की जो थोड़ी बहुत मकबूलियत बची हुई है, पहले तो बिल्कुल इनकी मकबूलियत का जनाजा निकल चुका शहबाज हुकूमत की। अगर मैं एक कहूँ कि नून लीग की हुकूमत का, तो यहाँ पर जिनका कहना है कि अगर हमने IMF की शर्तों को कबूल कर लिया तो आवाम के दरमियान जो हमारी थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई है तो उसका भी जनाजा निकल कर जाना है, और हम ये मुंह वापस लेकर, ये मुंह उठाकर किस तरह आम इंतखाबात में जाएंगे। तब तो खान के वोटिंग का जो मामला है, तकरीबन 100% चांसेस इमरान खान साहब के पास होंगे कि नए इंतखाबात में वो हमें लीड करेंगे। तो यहाँ पर जी IMF और यहाँ अब ये चीज़ सामने आ गई कि IMF और शहबाज हुकूमत के दरमियान इसलिए मामला तय नहीं हो रहे कि जी IMF जो चाहता है कि जी आप पेट्रोल बढ़ा दे, आप आटा बढ़ा दे, सब्सिडी सारी आवाम को जो मिल रही है वो ख़त्म कर दे, लेकिन शहबाज हुकूमत अब इस चीज़ के ऊपर कि जी हम 7 महीनों के लिए, 5 महीनों के लिए मुल्क की मईशत को बचाने के लिए हम अपने मुस्तकबिल का जनाजा क्यों निकालें। और यहाँ पर यह भी कहा गया एस्टेब्लिशमेंट को कि अगर आप चाहते हैं कि हम IMF की शर्तों को कबूल करें और IMF के साथ उनके मुआहदे के ऊपर चले, तो हमारी ये मांग है कि आम इंतखाबात को किसी तरह मुलतवी किया जाए, या तो दूसरी चीज़ एक सामने आ रही है कि इमरान खान को नाहिल किया जाए, और या तो इन्हें गिरफ्तार करके जेल के पीछे डाला जाए। आप ये देखिए, एक बहुत बड़ी मांग शहबाज हुकूमत की तरफ से सामने आ रही है कि जी अब एक चीज़ आप ये देखिए कि यहाँ पर भी वो अपने मफाद के बारे में सोच रहे हैं, और मिफ्ता इस्माइल को भी निकालने की यही वजह है कि जी मिफ्ता इस्माइल IMF के मुआहदे के ऊपर चल रहे थे, और चाहे जिस तरह भी आवाम के कंधों के ऊपर जी बोझ आ रहा था, लेकिन उन लोगों ने तो मिफ्ता इस्माइल ने पाकिस्तान की जो मईशत थी उसे स्टेबल रखा हुआ था। महंगाई एक तरफ, यहाँ पर मईशत की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर अब ये देखिए कि जानबूझकर इसहाक डार को भेजा गया, क्योंकि इसहाक डार और नवाज शरीफ ने इस दोनों चीज़ों को समझ लिया था कि अगर इसी तरह मिफ्ता इस्माइल IMF की शर्तों को मानते रहे तो जो नून लीग का मुस्तकबिल है वो बिल्कुल तारीक है और ज़मीन बोस हो जाएगा। और जब से वज़ीर ख़जाना इसहाक डार आए हैं तो IMF की शर्त एक तरफ, यहाँ पर तो अगर देखा जाए IMF हो जाए तो IMF को भी पागल बना कर रखा हुआ है जी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने, और आवाम को भी पागल बना कर रखा हुआ है। आवाम से जो वादा किया गया था कि मैं डॉलर को 200 से नीचे लेकर आऊँगा, पेट्रोल भी सस्ता कर दूंगा, लेकिन ये देखिए कि वो भी ना हो सका। और ये जो IMF से वादे किए हुए थे जी वज़ीर ख़जाना ने कि हम आपके मुआहदों के ऊपर चलेंगे, सब्सिडी सारी ख़त्म कर देंगे, हम जो सारे का सारा टैक्स वसूली है वो जी हम आवाम से करेंगे, लेकिन वहाँ पर भी IMF को भी धोखे के अंदर रखा हुआ है वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने। दूसरी तरफ ये देखें कि मुझे फवाद चौधरी साहब की ये बात बड़ी ही पसंद आई कि जो शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि मैं कपड़े बेच कर जी आवाम को रिलीफ दूंगा, लेकिन वो उन्होंने अपने कपड़ों की बात नहीं की थी, आवाम के कपड़ों की बात कही कि मैं आवाम के कपड़े बेच कर फिर जाकर जो इस मुल्क की मईशत को संभालूंगा। तो मैं यही कहता हूँ कि अगर मौजूदा हालात के अंदर टेक्नोक्रेट सेटअप आ जाए या नई गवर्नमेंट आ जाए, चाहे वो इमरान खान की हो या ये मौजूदा गवर्नमेंट ही रहे, दो चीज़ें हो सकती है, एक तो टेक्नोक्रेट सेटअप हो सकता है, या फिर ये मौजूदा जो हालात के अंदर IMF के मुआहदे के ऊपर जी अमल करना, IMF की शर्त और शराइत को कबूल करना। तो इस दोनों सूरतों के अंदर आवाम के कंधों के ऊपर बहुत बड़ा बोझ आने वाला है। मैं तो कहता हूँ पूरी पाकिस्तानी आवाम 22 कदम तैयार हो जाए। तारीख के अंदर आपने इतनी महंगाई नहीं देखी होगी जो अब इस मुल्क के अंदर होने वाली है। अगर तो मुल्क ये दोनों पार्टीज इस चीज़ के ऊपर एग्री कर जाती है कि जी आम इंतखाबात की तरफ जाते हैं, पाकिस्तान को लेकर जाते हैं, जो निगरान सेटअप आएगा 3 महीने के लिए, तो सारी की सारी कसर तो उस निगरान सेटअप ने ही पूरी कर देनी है 3 महीने के अंदर। ये जो बजट पेश होगा निगरान हुकूमत की ज़ेरे निगरानी, तो आप यकीन करें आप सोच भी नहीं सकते कि पेट्रोल आपको शायद 300 के ऊपर भी टच करता हुआ दिखाई दे। और अगर मैं आपको चिकन की बात करूं, मौजूदा हालात के अंदर चिकन 500 प्लस
फी किलो सेल हो रहा है। तकरीबन आपको शायद चिकन 700 से 800 रुपए भी जाता हुआ दिखाई दे। अंडे की कीमत देख लें आप, 25 रुपए से 30 रुपए अंडा बिक रहा। ये सारे हालात हो गए जी मुल्क के। यहाँ पर आप ये देखें कि शहबाज हुकूमत भी इस सारे मामलात के ऊपर जी कोई भी IMF के साथ शर्त व शराइत कबूल नहीं करना चाहती, क्योंकि इनसे उनकी मकबूलियत में और घाटा आएगा। और मौजूदा हालात के अंदर 11 तारीख को जी एतमाद का वोट भी लेने की बातें की जा रही है। लेकिन खान साहब ने कल जो लाहौर के अंदर जमान पार्क के अंदर में अपने जो यूट्यूबर से और सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और ये जो कहा कि एस्टेब्लिशमेंट जो है ना जनरल बाजवा की बाकियात के ऊपर चल रही है, और एस्टेब्लिशमेंट हमारे 3 पंजाब असम्बली के अरकान को ख़रीदने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि अगर आप इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहते तो एतमाद के वोट के अंदर आप परवेज़ इलाही का साथ भी ना दें, यहाँ पर आप न्यूट्रल हो जाएं। तो ये देखें कि जो 3 अरकान असम्बली थे उनका खान साहब को पता चल चुका। और खान साहब ने यह भी कहा कि मेरी जब जनरल बाजवा से आखिरी मुलाकात हुई थी तो जनरल बाजवा ने मुझे कहा था कि आप प्ले बॉय हैं, तो मैंने उन्हें यह कहा था कि हाँ मैं प्ले बॉय रहा हूँ। और MKM के हवाले से आप ये देखिए कि MKM ने भी अपने धड़ों को दोबारा से इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और इसके अलावा ये देखिए कि पीपल्स पार्टी और MKM की कराची के अंदर फिर से एक ज़ोरदार लड़ाई होने वाली है। फिर से कराची के हालात ख़राब होंगे। कराची के अंदर आपको जी दहशतगर्दी फिर मिलेगी। वहाँ पर ये जो चोर डकैती वाला मामला ये और ज़्यादा बढ़ेगा। अवाम कराची की तबाही की तरफ जा रही है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर मौजूदा अवाम ने कराची की होश के नाखून ना लिए तो कभी भी पीपल्स पार्टी हो गई या MKM हो गई, ये दोनों जमातें कभी भी सिंध और कराची के मामलात को हल नहीं कर सकती। एक चीज़ कराची की आवाम बिल्कुल अपने जहन के अंदर दर्ज कर ले, क्योंकि मेरी नज़र के अंदर अगर मैं कराची का मुस्तकबिल की बात करूं तो कराची का मुस्तकबिल उस वक्त मुझे साफ नज़र आ जाता है जब वफाकी हुकूमत वही हो जो जिनकी जो हुकूमत सिंध के अंदर हो। अगर तो ये देखिए कि नून लीग की भी हुकूमत आ जाए और सूबे के अंदर कराची सिंध सूबे के अंदर जी पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, तो फिर यहाँ पर भी मामलात मुझे ठीक होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। और आने वाले हालात इस चीज़ का इशारा दे रहे कि जी कराची के अंदर फिर से जी यहाँ पर कत्ल व गारत की, मुझे अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। MKM ने जिस तरह से अपने धड़ों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, पीपल्स पार्टी ने जो छोटे छोटे जमातें थी उनको अपने साथ मिलाने की अब जी कोशिश बिल्कुल जारी हो चुकी। यहाँ पर MKM और पीपल्स पार्टी की बिल्कुल यहाँ पर अगर आप देखिए कि लड़ाई होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर नून लीग अभी भी ठंडा करने की कोशिश कर रही है इस मामले को, लेकिन MKM तो बिल्कुल भी एक ही पेज पर आने की उनकी सोच अभी फिलहाल तो नहीं है। इसके पीछे एक चीज़ ये है कि अभी MKM को एक हाथ मिल गया एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि आप अपने जो सारे के सारे MKM की पार्टी बिखरी हुई है तो आप उन्हें आपस के अंदर मुत्तहिद करें। एक तो यहाँ पर खान साहब के खिलाफ भी MKM को इस्तेमाल किया जाएगा और MKM एक बहुत बड़ी पार्टी भी बन जाएगी। आप ये देखिए हाल ही में जो अल्ताफ हुसैन ने एक खत लिखकर जनरल आसिम मुनीर साहब को भेजा, और वो कल की परसों की वीडियो के अंदर तकरीबन वो कह रहे थे जनरल आसिम मुनीर साहब आपने हमारे खत का अभी तक जवाब नहीं दिया। तो ये मौजूदा एक अहम मामलात है। इसके ऊपर जो आपकी क्या राय है, आप अपनी राय से मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर आगाह करें। तब तक के लिए जी शुक्रिया।